स्टूडेंट, आज हम आपको हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं उनके तरह सिंपल मेथड देंगे जिसमें 3 टेक्निक हम आपको बताएंगे। इन तीनों टेक्निक में से आप कोई भी टेक्निक को यूज करके आप अपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को बना सकते हैं और आपके लिए ये बड़ा इजी वे में रहेगा और मेरे 10 मिनट के वीडियो में ये सारी चीजें आपको आप सीख जाएंगे। ठीक है, बनाना भी सीख जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही माइलस्टोन होता है और मैं स्टार्ट करता हूँ। नेमिंग ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू नंबर्स। तो 1 कार्बन मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 जो है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नन और डेट। ये दे दिया। अब इसके बाद सीधा स्टार्ट कर दिया मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सिंपल है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को थोड़ा सा हम इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो वो कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाए आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर आर these are the compounds are found in plants and animals। ये ज्यादातर प्लांट एनिमल में पाए जाते हैं और इनके बारे में हम ये 6 टाइप्स से होते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली 6 टाइप्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोनिक एसिड। कार्बन के हम स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का जो नाम है, डेफिनेशन भी आपकी हाइड्रोकार्बन में वही छुपी हुई है। तो जैसे नाम क्या है? The hydrocarbon are the organic compound made up of carbon and hydrogen only एटम्स, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन ही केवल बने हों, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाती हैं वो? हाइड्रोकार्बन। अब ये टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन जैसे हमने एग्जांपल भी दिया है, मीथेन CH4, इथेन मतलब C2H6, तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही दिख रहे हैं आपको। ठीक है। अब ये 2 टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली, जिसमें कार्बन एटम केवल एक ही बॉन्ड से कनेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट इज आल्सो नोन एज, इनका दूसरा नाम एल्केन है और जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब आप जान रहे हैं, जो कार्बन है, जो यानी कि हम यहाँ n बताएं तो n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जो n है आपका वो नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी ये कार्बन की संख्या को बताता है कि कितने कार्बन, उसे कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसी तरीके से unsaturated hydrocarbon, a hydrocarbon in which 2 carbon atoms are connected by double or triple bond is called unsaturated hydrocarbon। अब बॉन्ड डबल और ट्रिपल है तो इसके आधार पर इनको 2 नाम रखे गए हैं अनसैचुरेटेड को, एक एल्कीन और एक एल्काइन। तो देखिए एल्कीन क्या होता है? एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन। तो इसका जो फॉर्मूला ये था, एल्कीन में बस केवल इतना चेंज होगा कि CnH2n, बस इतना अंतर हुआ है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वही है, बस क्या है यहाँ +2 था, यहाँ +2 नहीं है। इसके बाद एल्काइन है तो इसमें क्या हो जाएगा? CnH2n-2। तो देखिए तीनों फॉर्मूले जब आपके सामने आ गए तो तीनों का आप समझ में आ गए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनते हैं और सब में फिर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। तो इसके लिए हमने जब आपको स्टार्ट किया था तो मैंने पहले बताया था कि नेम ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मिडल लेके चलते हैं आपको, तो आपको बहुत इजी लगेगा लैंग्वेज। न्यू पेज लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि एल्केन, ठीक है, फिर एक लाइन में एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, फिर एक लाइन में एल्काइन, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि इसको समझने के लिए अगर नेम में ANE आ जाए तो समझ लेना सिंगल बॉन्ड है, ENE आ जाए तो समझ लो डबल बॉन्ड है और YNE आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला भी लिखा था CnH2n+2, ठीक। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अब सब में कार्बन एटम, n मींस द नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ये सारे आपके मैंने शॉर्टकट रूल बता दिए जो मैंने लिखे भी हैं इसमें। अब बात आती है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज करिए
मैंने स्टार्ट किया नंबर 1 इथीन, इथेन, इथेन। अब एल्फ माने कितने कार्बन होते हैं, आगे का जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करता है और पीछे से बॉन्डिंग पता लगती है। तो एल्फ माने 2 कार्बन, यानी कि C2H2 इंटू 2 प्लस 2, इसका मतलब C2H4 प्लस 2, इसका मतलब C2H6। ये बन गया आपका एल्केन। अब आ जाते हैं एल्केन के मतलब इथीन जो एग्जांपल था। अब इथेन अब हो जाएगा इथीन, इथेन से अब आ जाओ इथेन। तो यहाँ पर क्या होगा C2H2 इंटू 2, तो C2H4, ये हो गया इथेन, ये हो गया इथीन। अब आ जाइए इथाइन। तो इथाइन में देखिए वही है ETH बाई एनी, देखो बाई एनी आ रहा है, आगे से तो पता लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो C2H4, ठीक है, H को मैंने ये 4 दिखा दिया, तो C2H4 माइनस 2, तो C2H2। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारा ये पूरा बन जाता है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ 4 माइनस 2, इस तरीके से देखिए आपके पूरा एग्जाम्पल बन गया। ऐसे ही आप चाहे इथेन ले लो, चाहे ऐसे ही हम प्रोप का ले लें तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, ये सारे एग्जाम्पल हैं। एक सेकंड एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे न्यू स्लाइड्स ली, इसमें फिर वही 3 बॉक्स कर ले रहे। तो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था प्रोपेन, क्या लिया था प्रोपेन, AN, फिर लिया प्रोपीन, EN, फिर मैंने लिया प्रोपाइन। अब आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है। प्रोप माने कितने कार्बन होते हैं 3, आप ऐसे ही रखो 3 इंटू 2, अब 3 का डबल कितना होगा 3 2 जा 6 प्लस 2 कर दो अपनी तरफ से, ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ केवल डबल करना है। कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 जा 6, यहाँ क्या करना है 3, प्रोप है ना, तो प्रोप से आगे पता लग जाता है, प्रोप से 3 कार्बन सब में चल रहे हैं, तो 3, अब 3 2 जा 6, 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे 4। इतना भी अब लंबा नहीं चलना। पहले वाले वीडियो में मैंने ये दिखाया था कि हम इस मेथड को लेके चल सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब बात है कि अगर चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट में क्या है, आपको बहुत इजी है, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम और ENE, ANE और बाई एनी देख लीजिए। अब जैसे मैंने एक और दे दिया, ये एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 2 ब्यूटेन। अब ऐसे ही बनाना है ब्यूटेन, यहाँ ब्यूटीन, अब यहाँ ब्यूटाइन, ठीक है ब्यूटाइन। चलिए मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ ब्यूटाइन, अब देखना ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं 4, 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन में 8 प्लस 2 यानी 10। इसमें क्या होगा 4 1 जा 4 और ये क्या होगा 4 2 जा 8, खाली डबल हो। इसमें क्या होगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस 2 यानी 6। इस तरीके से बनाते चले जाओ। अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो आप ये गारंटी दे रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है। आप इतना ध्यान रखो, नंबर ऑफ कार्बन गिनो पहले, हाइड्रोजन को डबल करो, प्लस 2 है तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन का गिना, कार्बन मान लो 3 है तो प्लस डबल करो, 3 2 जा 6 प्लस, अगर प्लस नहीं कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड। और अगर हम कार्बन को गिनते हैं और कार्बन गिनने के बाद हाइड्रोजन डबल करेंगे और डबल के बाद क्या कर देंगे -2 कर देंगे। बस 2 का खेल है, डबल तो करना ही है। कार्बन की संख्या का डबल कर दो हाइड्रोजन, उसमें से +2 है तो सिंगल बॉन्ड, खाली 2 है, डबल किया है खाली, कोई 2 नहीं करा तो समझ लीजिए डबल बॉन्ड। और अगर डबल कार्बन की संख्या के हाइड्रोजन डबल करो -2 कर दिया तो ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से बनाना सीख जाएंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा। तो ये मैंने आपको इसलिए टिप दी। अब आप देखिए फिर आ जाइए, फिर इसके बाद एक आ जाता है, ये देखिए सारे एग्जांपल दिए, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह ये दिया है। ये मैंने एक और एक स्ट्रक्चर बताई थी, वो भी आपको एक नया मेथड बताना है। सपोज करिए आपको ऐसा भी नहीं करना है। अब जैसे मैंने दे दिया ब्यूटेन, आप बस क्या करें कि सबसे पहले 4 कार्बन लिख लें, लिख लिए, सबकी टेट्रा वैलेंसी बना लो।
अब हमें पता है कि ANE में सब सिंगल बॉन्ड होते, सबको उठाए हाइड्रोजन लगा दो, बन गया ब्यूटेन। देखिए ये भी एक टेक्निक है, बन गया। केवल आप कार्बन की संख्या याद रखो, ठीक है। एक और है, अगर हमने जैसा कह दिया ब्यूटीन, इसका ये हम बता दे रहे ब्यूटीन। नंबर 2 हमने बोल दिया ब्यूटेन, ENE है। आप क्या करेंगे, पहले 4 कार्बन ले लो, लीजिए। कहीं 2 पर डबल बॉन्ड लगा सकते, कहीं पे भी, चाहे यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, हमने यहाँ लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। अब 7 कार्बन की टेट्रावैलेंसी देखो, 1 2 3, ये टेट्रावैलेंसी, ये टेट्रावैलेंसी। इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 हो गई, एक इसमें कितनी हो गई, 2, तो इसमें 2 लगा दो। अब देख लेना 1, ऐसे जोड़ते चले जाओ। ENE देखते ही कहीं एक बॉन्ड लगा लो, टेट्रावैलेंसी ध्यान रखो, बस बन गया। देख लीजिए, आप गिन लीजिए, 80 हो गई, 3 2 5 6 7 8। यानी सारी न्यू टेक्निक्स हैं जो एक्सपेंडेड फॉर्म से भी आप बना सकते हैं। एक और दिखा रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड का भी दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लो मैंने पेंटाइन दे दिया, थोड़ा नया दे रहे हैं पेंटाइन, तो इसमें क्या करेंगे आप, 5 कार्बन बनाएंगे पहले, 3 4 5, कहीं पे लास्ट में हमने मान लो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, देखो हो गया। अब टेट्रावैलेंसी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें देखना 1 2 3 4, इसकी हो चुकी टेट्रावैलेंसी, इसकी 1 रह गई है, क्योंकि 1 2 3 1 रह गया, तो अब सबका हाइड्रोजन जोड़ो, बन गया ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से करना है, कुछ है ही थोड़ी नहीं इसमें। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड मेकअप कर लेंगे तो फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ नहीं लगाना है, हाइड्रोजन यहाँ लगा देना, तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको हम चाहे तो वैसे भी गिन सकते हैं, देखिए C5, हाइड्रोजन कितने होते हैं, अब कार्बन 5 है, 5 2 10, और -2 कर दो तो 8 होंगे, आप गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। तो काफी तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। टीचर्स तो केवल एक फॉर्मूला वाला बता देते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, फिर मैंने ओरली वाला बता दिया जिसमें केवल कार्बन गनो हाइड्रोजन डबल करो, +2 सिंगल बॉन्ड, कार्बन गनो हाइड्रोजन डबल खाली होता है तो डबल बॉन्ड, कार्बन काउंट करो उसको हाइड्रोजन डबल करो, -2 कर दिया तो ट्रिपल बॉन्ड। या फिर इस तरीके से कर सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये 3 टेक्निक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यस क्लियर।